यूक्रेन की आर्मी अमेरिका के हथियार और रूस के खिलाफ खूनी चक्रव्यूह। आप भी देखिए रूस यूक्रेन महायुद्ध के 50 दिन बाद कैसे बेपर्दा हुआ अमेरिका का सीक्रेट गेम। यूक्रेन में अमेरिका का सीक्रेट गेम। ये रॉकेट लॉन्चर जो है ये अमेरिकन है, यूएस का, क्योंकि यूक्रेनी सेना को अमेरिका से और दूसरे पश्चिमी देशों से मदद मिलती है। तो उनका ये कहना है कि रूस के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह। एबीपी न्यूज़ की टीम, मैं और कैमरामैन मान जो है वो लुगांस्क में ही, लुहांस्क जिसको कहते हैं, उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में है, जहां पर जिसको जो रूस समर्थित जो मिलिशिया है, विद्रोहियों हैं, उन्होंने अपने कैप्चर में, अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि कैप्चर कर लिया है। ज़ेलेंस्की के चाल पर रूस का प्रहार। और ये जगह जगह पर ऐसी माइंस लगाई गई हैं। जो यूक्रेन सेना थी उसने जब यहाँ से गई वो छोड़कर इन इलाकों को, तो यहाँ पर उन्होंने माइंस लगा दी थी। महायुद्ध के मोर्चे पर एबीपी न्यूज कि यहाँ पर युद्ध जो है बहुत जोरों का चल रहा है। ये बेहद भयावह और बेहद खतरनाक, बेहद डरावनी तस्वीर हमें बोरोद्यांका में देखने को मिल रही है। वो खूनी 50 दिन। रूस यूक्रेन महायुद्ध को शुरू हुए पूरे 50 दिन बीत गए हैं। इन 50 दिनों में न जाने कितने बेगुनाहों को जान से हाथ धोना पड़ा, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने आशियाने जमीन दोज हो गए, और घर से बेघर होने के बाद न जाने कितने लोगों को पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेनी पड़ी। महायुद्ध की यह त्रासदी एबीपी न्यूज के जाबाज रिपोर्टर्स ने अपनी आंखों से देखी है। पिछले 50 दिनों से महायुद्ध के अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं एबीपी न्यूज की टीम। 50 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। एबीपी न्यूज की टीम भी यूक्रेन में मौजूद है और हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव जहां रूस की सेना ने सबसे पहला अपना बेस बनाया था। ये रॉकेट लॉन्चर जो है ये अमेरिकन है, यूएस का, क्योंकि यूक्रेनी सेना को अमेरिका से और दूसरे पश्चिमी देशों से मदद मिलती है। यूक्रेन के जिस बोरोदियांका शहर पर रूस की फौज ने किया था कब्जा, जहां बनाया गया था रूसी फौज का हेडक्वार्टर, वहां पहुंचा है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज की टीम भी यूक्रेन में मौजूद है और हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव जहां रूस की सेना ने सबसे पहला अपना बेस बनाया था। एक ऐसा गांव जहां गांव के लोगों ने ना अपना गांव छोड़ा और ना ही देश छोड़ा, बल्कि रूस की सेना का जमकर मुकाबला किया। हम आपको लेकर चलेंगे बोरोद्यांका, यूक्रेन का एक ऐसा गांव जहां रूस ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। यूक्रेन के जिस लुहांस्क शहर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बना दिया था आजाद मुल्क, जहां से यूक्रेन पर हो रहे हैं लगातार हमले, वहां की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाएगा एबीपी न्यूज। यहाँ पर इस तरह के ट्रेंचेस जो हैं जगह जगह पर हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पर सैनिक रहते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम बता नहीं सकते कि ये लुहांस्क की कौन सी जगह है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि यहाँ पर युद्ध जो है बहुत जोरों का चल रहा है। और जैसे कि लुहांस्क मिलिशिया का दावा है कि बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर जो है अपना पूरा अधिकार कर लेंगे, यानी कि पूरे लुहांस्क पर जो है वो मिलिशिया का कब्जा होगा। आज हम आपको यूक्रेन के उस शहर में ले चलेंगे जिसने रूसी फौज का डटकर मुकाबला किया और रूस के कई टैंकों को नष्ट कर डाला। लेकिन जो रूसी टैंक है उसका मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए, ये रूसी टैंक है और T-90 टैंक बताया जा रहा है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और न केवल ये एक टैंक, बल्कि सड़क के किनारे इसी प्रकार से कई टैंक पड़े हुए हैं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। हम आपको उस जगह पर भी ले चलेंगे जहां से यूक्रेन की सेना मैदान छोड़कर भाग चुकी है और वहां अब चप्पे चप्पे पर तैनात हैं रूस के सैनिक। और इस वक्त हम लोग एबीपी न्यूज़ की टीम, मैं और कैमरामैन मान जो है वो लुगांस्क में ही, लुहांस्क जिसको कहते हैं, उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में है, जहां पर जिसको जो रूस समर्थित जो मिलिशिया है, विद्रोहियों हैं, उन्होंने अपने कैप्चर में, अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि कैप्चर कर लिया है उसको।
यूक्रेन के वॉर जोन में हमने जो देखा वो पूरी कहानी बेहद डरावनी है। वॉर जोन की इस खौफनाक कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे दो जाबाज रिपोर्टर नीरज राजपूत और मृत्युंजय सिंह इस वक्त अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। और अब देखिए वॉर जोन की यह कहानी जो कैद है एबीपी न्यूज के कैमरे में। वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत लुहांस्क पहुंचे हैं। वहां उनकी आंखों के सामने एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट भी ऐसा जिसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैमरे के सामने जिस लैंड माइन में ब्लास्ट हुआ वो यूक्रेन आर्मी की तरफ से बिछाई गई थी। मकसद था रूस के सैनिकों और टैंकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, लेकिन रूसी फौज ने माइन स्वीपर रोबोट की मदद से लैंड माइंस को ढूंढ निकाला। इस खास रोबोट को रिमोटलेस माइन स्वीपर भी कहा जाता है। रूसी सेना के सेपर्स यानी इंजीनियर्स ने अपने माइन स्वीपर व्हीकल की मदद से हमारे कैमरे के सामने एक लैंड माइन को डिफ्यूज कर दिया, लेकिन सैपर को अभी भी शक था कि यहां जमीन में और बारूदी सुरंग दबी हो सकती है, इसलिए चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही थी। हमने यहाँ पर जो माइंस थी वो उसको जो मशीन भी नहीं निकाल पाई थी तो उसको सैपर ने जाके वहाँ से निकाला। और ये जगह जगह पर ऐसी माइंस लगाई गई हैं जो यूक्रेन सेना थी उसने जब यहाँ से गई वो छोड़कर इन इलाकों को, तो यहाँ पर उन्होंने माइंस लगा दी। तो ये माइन जो थी यहाँ पर डिफ्यूज़ की गई सैपर द्वारा की गई, क्योंकि मशीन जो थी जो डी माइनिंग माइन स्वीपर है वो पता नहीं लगा पा रही थी, इसलिए खुद सैपर ने जाके फिजिकली उसको जाकर किया। जैसे कि हम लोग पहले ज़माने में देखते थे पुराने टाइम में उसी तरह से की जाती थी। लेकिन अब मशीन आने के बाद भी कभी कभी मशीन भी जो है जो नीचे दबी हुई माइंस होती है उनका पता नहीं लगा पाती है, इसलिए इस सैपर ने जाके वहाँ पर उस माइन का पता लगाया और उसके बाद उसको डिफ्यूज़ किया। डिफ्यूज़ किस तरह से किया, उन्होंने इस माइन में एक लंबी सी एक पट्टी लगाई जैसे कि हम लोग पटाखे में देखते हैं, फायर क्रैकर्स में देखते हैं, और उसमें आग लगा दी और फिर वो खुद वहाँ से दूर चले गए उस पोजीशन से जहाँ पर माइन थी, और उसके बाद वो फिर उसी में ब्लास्ट हो गया, यानी कि डिफ्यूज़। इसको कंट्रोल्ड इसको ब्लास्ट करते हैं हम लोग कि इसको कंट्रोल ब्लास्ट किया गया यहाँ पर लुगांस्क की सेना द्वारा। मैं आपको बता दूं कि 50 दिन पहले तक लुहांस्क भी यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अब यह एक आजाद मुल्क है। 50 दिन पहले तक यह इलाका यूक्रेन आर्मी के कब्जे में था और यहां राष्ट्रपति जेलेंस्की का हुक्म चलता था। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई करने से पहले लुहांस्क को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। उसके बाद रूसी फौज और लुहांस्क मिलिशिया के हमलों ने यूक्रेन आर्मी को लुहांस्क से खदेड़ दिया। लुहांस्क के करीब 80 से 90% हिस्से पर अब रूस समर्थित लुहांस्क मिलिशिया का कब्जा है। 50 दिनों से चल रही खूनी जंग के दौरान लुहांस्क अर्बन वॉरफेयर यानी शहर में लड़े जाने वाली जंग का गवाह बना है। इस जंग के दौरान रूस और यूक्रेन की सेनाएं हाईटिल प्लांट, वाटर सप्लाई, सड़कों और हाईवे के साथ साथ टेक्निकल चेक पोस्ट जैसे अहम ठिकानों पर कब्जे की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार यूक्रेन आर्मी को यहां से भागना पड़ा। यूक्रेन आर्मी के ठिकानों पर जब रूसी सेना ने कब्जा जमाया तो वहां ऐसे ऐसे हथियार बरामद हुए जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। आप भी ये जानकर दंग रह जाएंगे कि लुहांस्क में जब्त किए गए ज्यादातर हथियार अमेरिका की तरफ से यूक्रेन आर्मी को मुहैया कराए गए थे। इस वक्त हम लुहांस्क में हैं और लुहांस्क में अब क्योंकि यहाँ मिलिशिया ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक यूक्रेनी सेना का जो बंकर था वो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उसमें देखने के लिए, क्योंकि अब इस यहाँ पर पूरा कब्जा जो है वो मिलिशिया का हो चुका है। तो देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर वेपन भी मिले हैं और ये फ्लैग लगा हुआ था यहाँ पर, ये यूक्रेन का फ्लैग लगा हुआ था यहाँ पर, ये इस जगह पर ये अब गिरा दिया गया है। इसको लगा देते हैं इस फ्लैग को यहाँ पर, इस जगह पर जो सैनिकों के रहने की जगह थी यहाँ पर ये, और यहाँ पे ये देखिए एम्यूनेशन डिपो यहाँ पे ये, जो कि यहाँ पर जो एम्यूनेशन बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि जो गोला बारूद रखा जाता है उसकी जगह थी। यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर्स भी मिले हैं यहाँ पर,
जो रूसी सेना और जो यहाँ पे लुहांस्क मिलिशिया है उसका कहना है कि जो उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे, वेपन्स थे, वो अमेरिका के दिए गए थे। उस पर लिखा हुआ था कि वो यूएस के वेपन्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस इलाके में क्योंकि लुहांस्क जो मिलिशिया है और रूसी सेना है उसने कब्जा कर लिया है, तो इसलिए अब यहाँ से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। यूक्रेन आर्मी के बंकरों में अमेरिकी हथियारों की मौजूदगी का क्या मतलब है? तो क्या रूस यूक्रेन महायुद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है? तो क्या रूस का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका अब खुलकर यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है? लुहांस्क में ग्राउंड जीरो के हालात कर रहे हैं अमेरिका के सीक्रेट गेम का इशारा। एबीपी न्यूज की टीम ने यूक्रेन से अलग हुए लुहांस्क के एक बड़े वॉर जोन में पहुंचकर जो कुछ देखा उससे साफ है कि रूस के खिलाफ अमेरिका ने खतरनाक चक्रव्यूह की रचना की थी। यूक्रेन आर्मी के ठिकानों और बंकरों में बेहद हाईटेक अमेरिकी हथियारों का मिलना अमेरिका के सीक्रेट गेम का हिस्सा है। लुहांस्क में यूक्रेन सेना के ठिकानों से रूसी फौज ने भारी तादाद में अमेरिकी हथियार जब्त किए हैं। अब इन ठिकानों पर लुहांस्क मिलिशिया का कब्जा है। विद्रोहियों ने बताया कि इस ठिकाने पर यूक्रेन के सैनिक अमेरिकी और दूसरे यूरोपीय देशों के रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार इस्तेमाल करते थे। कुछ हथियार तो ब्रांड न्यू थे। ऐसा लगता था कि पश्चिमी देशों ने इन रॉकेट लॉन्चर्स को रूस से जंग शुरू होने के दौरान ही मुहैया कराया था। लेकिन यूक्रेनी सैनिक इन हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए और रूसी सेना के खौफ से हथियार यहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। इस वक्त हम एक यूक्रेनी सेना के एक मोर्चे पे बंकर में आ चुके हैं। ये लुहांस्क का इलाका है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है, लेकिन उनके हथियार यहाँ पड़े हुए हैं। जैसे कि भी कैमरामैन मान ने दिखाया, एक रॉकेट लॉन्चर दिखाया यहाँ पर, और भी यहाँ पर हथियार पड़े हुए हैं पुराने, देखिए। और ये जो हमें जानकारी दी गई है यहाँ पर मिलिशिया के द्वारा कि ये रॉकेट लॉन्चर जो है ये अमेरिकन है, यूएस का, क्योंकि यूक्रेनी सेना को अमेरिका से और दूसरे पश्चिमी देशों से मदद मिलती है। तो उनका ये कहना है कि ये सब इसी उनके जो बंकर है उसमें से उनको मिले हैं। ये एकदम नया रॉकेट लॉन्चर है। ये देखिए, ये भी किसी यूरोपीय देश का ही रॉकेट लॉन्चर, उनका कहना है कि ये किस देश का है। लेकिन जैसे कि अभी भी यूक्रेनी सेना को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। अब क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार ये मांग करते हैं यूरोपीय देशों से और पूरी दुनिया से, अमेरिका से खास तौर से, कि उनको वेपन मिलने चाहिए। तो क्योंकि उनका जो मेन रूस का जो टारगेट था वो ये था कि यूक्रेन की सेना को डीमिलिटराइज करना, यानी कि उनकी पूरी सेना को ख़त्म कर देना, उनके आर्म्स, एम्यूनिशन डिपोज, उनके फ्यूल डिपोज, सबको तबाह करना है, डिस्ट्रॉय करना है। इसलिए उनके पास अब वेपन्स नहीं बचे थे लड़ने के लिए, इसीलिए उन्होंने मांग की और उनको इस तरह के वेपन्स मिल रहे हैं। हालांकि ये पहले के वेपन्स हैं, जबकि लड़ाई शुरू हुई थी तब के ये वेपन, यानी कि यूक्रेनी सेना को पहले से ही इस तरह के वेपन मिलते रहे हैं। कैमरामैन मान के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, लुहांस्क। आपको बता दें कि पिछले 50 दिनों से चल रही जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की पूरी सेना, सैन्य ठिकाने, एम्यूनिशन स्टोर और फ्यूल डिपो लगभग बर्बाद हो चुके हैं। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 50 दिनों में यूक्रेन की 130 से ज्यादा एयरक्राफ्ट नष्ट किए गए हैं। रूसी अटैक में 100 हेलीकॉप्टर्स तबाह किए गए हैं। करीब 2000 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। करीब 1500 रॉकेट लॉन्चर्स को मार गिराया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका और इंग्लैंड सहित पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की को 100 मिलियन पाउंड की सैन्य सहायता देने का वायदा किया था। इस सहायता में 120 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी सैनिकों के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, स्टार स्टिक एयरक्राफ्ट मिसाइल, ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हाई प्रेसिशन म्यूनिशन यानी बम शामिल हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से जंग लड़ने के लिए अमेरिका समेत पूरी दुनिया से हथियारों की मांग कर रहे हैं। हथियार मिल भी रहे हैं, लेकिन जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियार ही काफी नहीं है, बल्कि जंग जीती जाती है बुलंद हौसलों से। उधार के हथियारों से कोई फौज भला कब तक मुकाबला कर सकती है? शायद इसीलिए लुहान से यूक्रेन आर्मी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। और अब हम आपको यूक्रेन के एक ऐसे शहर में ले चलते हैं जो कुछ दिन पहले तक रूसी फौज के कब्जे में था। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह जब वहां पहुंचे तो कैमरे में कैद हुए 50 दिन की खूनी जंग के भयानक मंजर। यूक्रेन का बोरोदियांका शहर रूसी हमलों में पूरी तरह तबाह हो चुका है। यूक्रेन का आरोप है कि शहर में भी रूसी सेना ने बूचा की तरह नरसंहार को अंजाम दिया है। यहां चप्पे चप्पे पर तबाही के निशान मौजूद हैं। हम यूक्रेन के बोरोदियांका में हैं और बोरोदियांका की जिस जगह पर मौजूद हैं वो एक कस्बे वाला इलाका है और जहां जहां हमारी निगाहें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर है। आप देखिए बोरोदियांका की ये तस्वीर बहुत ही भयावह तस्वीर है। 360 डिग्री कैमरा अगर हम घुमाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आएगी। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये घर था, दुकानें थी, मॉल थे, रेस्टोरेंट था। ये सामने देखिए घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, कभी भी ये ढह सकता है। कुछ मलबा साफ करने का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा आगे कैमरा पैन करने पर पूरा जो इमारत है उसका छज्जा उड़ गया है और शीशे तो किसी इमारत के, किसी घर के बचे ही नहीं हैं। यहाँ देखिए मेरी बाईं तरफ इस इमारत को, यहाँ रॉकेट अटैक हुआ था और देखिए पूरा इमारत किस प्रकार से जला हुआ है, घर टूट गए हैं। लोग यहाँ, कई लोगों की मौत हुई और कई लोग यहाँ पलायन कर चुके हैं। देखिए बहुत ही बुरी हालत है। दीवालों पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं, जगह जगह रॉकेट लॉन्चर के निशान देखे जा सकते हैं। जो तबाही है उस तबाही के मंजर को देखा जा सकता है। यहाँ देखिए ये पूरा परिसर पूरा धराशायी हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या था, क्या चीज़ें बनाई गई थी। सिर्फ और सिर्फ मलबा मलबा और मलबा। थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। आसिफ हमारे साथ आगे आए और दिखाएं यहाँ किस प्रकार से तबाही का ये मंजर है। बोरोदियांका ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ पर रूस की सेना सबसे पहले दाखिल हुई थी और पूरे लाव लश्कर के साथ दाखिल हुई थी। और यहाँ पहुँचने के बाद रूस की सेना ने खुद का अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। यानी कह सकते हैं कि रूस की सेना ने इसे एक कब्जा पहले घोषित कर दिया था और अपना शहर घोषित कर दिया था। यहाँ रूस की सेना ने घरों में कब्जा कर लिया था और बिल्डिंगों में कब्जा कर लिया था और जगह जगह बिल्डिंगों पर अपनी टीमें तैनात कर दी थी, स्नाइपर तैनात कर दिए थे। सड़कों पर रूस की टैंक, रूस की सेना थी। देखिए इस इमारत को, हम कोई भी एक इमारत नहीं बची है जो ठीक ठाक हालत में हो। कतार से हम देख पा रहे हैं सैकड़ों इमारत इसी प्रकार से मलबे में तब्दील हो गई हैं। कुछ हिस्से बचे हुए हैं तो कुछ ढह गए हैं, कुछ जर्जर हैं जो किसी भी वक्त ढह सकते हैं। और मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और किसी भी प्रकार से यह रहने योग्य नहीं बचा है। बोरोदियांका में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह चिदविश नदी पर बने उस पुल तक भी पहुंचे जिसे खुद यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया था। दरअसल रूस की सेना ने बोरोदियांका में कब्जा किया था। अगर यह ब्रिज सही सलामत होता तो रूस की सेना शहर की ओर तेजी से बढ़ जाती। खुद यूक्रेन की सेना ने ब्रिज उड़ा दिया जिससे रूसी सेना टैंक और आर्टिलरी के साथ आगे नहीं बढ़ी। बोरोदियांका गांव में बहने वाली जुदिश नदी के एक पुल पर हम हैं और इस पुल की तस्वीर को देखिए जो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। यह जो ब्रिज है यह रास्ता कीव की तरफ जाता है, यानी देश की राजधानी की ओर जाता है। चूंकि बोरोदियांका गांव में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था, इसलिए यहाँ इस ब्रिज को खुद यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। वजह थी कि अगर ये ब्रिज होता तो रूस के टैंक, रूस के आर्मी व्हीकल आसानी से शहर की ओर बढ़ सकते थे, गाँव से बाहर शहरों की ओर आ सकते थे। इसीलिए यूक्रेन की सेना ने खुद इस ब्रिज को उड़ा दिया। ये आप नदी की धारा देख सकते हैं, नदी का प्रवाह, और उस पर से ये दो ब्रिज है। ये पुराना ब्रिज हुआ करता था और एक नया ब्रिज बनाया गया था। और देखिए जिस प्रकार से ये ब्रिज गिरा हुआ है, इसके बेस पर बम प्लांट करके इसे ब्लास्ट किया गया और उस ब्रिज को गिरा दिया गया, जिससे कि जो बड़े वाहन हैं, खास करके जो टैंक्स हैं या फिर आर्मी के व्हीकल हैं, वो पार ना कर सके। और इसी उद्देश्य से यूक्रेन की सेना ने खुद अपने ब्रिजों को गिरा दिया। उसमें से हम एक देख रहे हैं कि बोरोदियांका गाँव में जो ये नदी है, नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज को भी यूक्रेन की सेना ने खुद
ब्लास्ट करके उड़ा दिया, जिससे कि रूस की सेना शहरी इलाकों की तरफ ना बढ़ पाए। अब ये शहर रूसी सेना के कब्जे से आजाद हो चुका है, लेकिन यहाँ मौजूद बर्बादी के निशान बर्बरता की कहानी सुना रहे हैं। कहीं इमारतों में आग के निशान हैं, कहीं रॉकेट हमले के बाद इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, तो कहीं मलबा ही मलबा नजर आता है। तो ये भयावह तस्वीर बोरोद्यांका की है, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूरी पर है, और बड़ी डरावनी तस्वीर है। और हमें हिदायत दी गई है कि कुछ इमारतों से दूर रहें, क्योंकि कुछ इमारतों का अभी तक जांच नहीं किया गया है कि वहां पर बम भी या माइंस भी बिछाए गए होंगे, या कुछ इमारत तो अब जर्जर हो गए हैं और ब्लास्ट में पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हैं। तो ये भयावह तस्वीर बोरोद्यांका की है, जो बेहद चौंकाने वाली है। यूरोपियन यूनियन के एक टीम यहाँ पर आके उन्होंने मुआयना किया हुआ है, और साथ ही साथ यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस ने यहाँ भी आम लोगों को यातनाएं दी और वॉर क्राइम यानी युद्ध नियमों का उल्लंघन किया और लोगों को यातना देकर हत्या की। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, बोरोद्यांका, यूक्रेन। रूस यूक्रेन महायुद्ध की तबाही देखकर रूह कांप जाती है। महायुद्ध में अपना सब कुछ खो चुके लोगों की आप बीती सुनकर दिल से एक ही आवाज उठती है, जंग का ये जुनून अब थमना चाहिए। भारत समेत दुनिया के सभी अमन पसंद देश उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब महायुद्ध की ये आग बुझेगी और यूक्रेन में फिर से खुलकर सांस ले पाएगी जिंदगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।